Let's go. Hello bachcho, how are you? Welcome back to my YouTube channel. My name is Rajkumar Tiwari and you are continuing watching JEE Mains Physics. आज यहाँ हम लोग यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट से रिलेटेड जो PYQs हैं 24 और 25 का एक साथ आएंगे, कैसे सिमिलर है आप लोग देखिएगा। इसलिए मैं बार बार PYQ के बारे में जोर देता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर के सारे आप लोग उसको करिए, आपको आइडियाज आएंगे कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है ये 2024 का है, ये नीचे वाला पोर्शन 2025 का है, तो इनको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। सभी इसको बनाइए, डायमेंशंस फार्मूले जितने भी क्वांटिटीज़ हैं सबकी याद रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग वीडियो में अपलोड करेंगे। एक साथ लिखने का मेरा मकसद ये था कि आप लोग देखिए, कंपैरिजन करिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें दो लिस्ट दिया है, एक लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। आपको इसमें बताना है कि इसका मैच जैसे अपन मैच करते हैं बस वही है आपको, ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं है, बस डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम किस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं यही बता देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 6 पाई ईटा मैंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 6 पाई ईटा आर वी है ना। तो ये एक फोर्स है ना, ये यहां लिख देते हैं, दिस इज द फोर्स। अब ये क्या है, डायमेंशनलेस है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ईटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू एफ। ईटा इज द ग्रीक वर्ड बेटा, क्या जेई का पेपर दे रहा था, आर वी, तो एफ अपॉन आर वी, ठीक है। तो अब नॉर्मल सी है कि ये फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है ml पावर t माइनस 2। r इज वाट, r इज द रेडियस, रेडियस इज द मीटर एंड द यूनिट डायमेंशन फार्मूला l, और ये हो जाएगा वेलोसिटी, तो lt माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये l से कैंसिल हो जाएगा, m l माइनस 1 और t का क्या होगा -1, ml माइनस 1 t माइनस 1, ये हमारा आ गया डायमेंशन फार्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का हो जाएगा, ये माइनस होना चाहिए, हाँ, 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, YT से कर देते ना, ये क्या है, इसकी वैल्यू 4 से रिलेटेड होगा, है ना। अब डेंसिटी ऑफ वेव्स, डेंसिटी ऑफ वेव्स, तो इसका सॉरी इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, तो इंटेंसिटी को आप एफ आई, इंटेंसिटी ऑफ एफ बाई क्या हो जाता है, सॉरी पी बाई क्या होगा, ए, पी बाई ए, हाँ पी बाई ए, पी इक्वल टू एफ बाई ए होता है ना, और इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर को लिख सकते हैं W बाई 80 कर लो इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको उसके यूनिट से मतलब, हमको डायमेंशनल फार्मूला से मतलब है, ठीक है। तो पावर का पावर का हम निकाले W बाई टी है ना, और ए हमको ऐसे लिख दिए, तो वर्क का हो जाता है m L स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन ए का होगा क्या, L का स्क्वायर और ये टी। तो अब यहाँ देखिए m हो गया, L तो बिल्कुल एब्सेंट हो गया 0, और t हो गया कितना, -3। तो मैच कर लीजिए इसमें कौन सा है, पहला ऑप्शन आ रहा है हमारा। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव पहला आ गया, ठीक है। ये फोर्थ यहाँ फोर्थ है और ये पहला, ठीक। अब यहाँ मैचिंग कर लीजिए, फोर्थ, अच्छा। अब इनमें दूसरा या तीसरा ऑप्शन आएगा हमारा, तो सबसे पहले हम देखते हैं बी का सेकंड, मैंने सेकंड ही आएगा, देखिए
फर्स्ट का फोर्थ, बी का सेकेंड, ताकि कर लोगे, यही है ना, सेकेंड ही आएगा। लेकिन मैं आपको पूरा करके बता रहा हूं, पूरा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी आप ये हो गया। अब प्रेशर ग्रेडियंट, ये ए का निकाले हमने, ये बी का निकाला, अब सी का निकालते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट तो क्या होता है, P इक्वल टू डेल वी अपॉन वी। P इज इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट है ना, डेल P है ना, डेल P अपॉन डेल वी अपॉन वी। तो ये तो कट गया, दे आर कैंसल टू इच अदर। अब P मैंने P द पावर प्रेशर, तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट लिख दें हम, M-1L T2। तो ये हो गया दूसरा आ गया, नहीं इसको एक बार कर लेते हैं। तो ये L-1 आ रहा है, कैसे हो रहेगा, प्रेशर ग्रेडियंट है ना, तो वही आना चाहिए ना, थर्ड ही होगा इसका। सी का सेकंड आ रहा है, ML² T2। एक बार चेक करते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्वेश्चन चेक करिए एक बार। चलिए, मिस्टेक हो गया था। और अगला आ रहा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी तो उसको अपन क्या लिखते हैं, बल्क मॉडुलस, K इक्वल टू 1/, है ना। तो ये हो जाएगा प्रेशर का उल्टा, माने 1/B माने 1/P। तो F/A तो A/F। ए का क्या लिखते हैं अपन, एरिया का L²। और फोर्स का हम क्या लिखेंगे, MLT -2। तो ये हो जाएगा कितना, L² है, कल कटेगा तो हो जाएगा M-1, एकल बचेगा L और T का पावर 2। M-1 है, ये थर्ड आ रहा है, इसका थर्ड आ गया। तो हमारा ऑप्शन जो है था सेकंड आ गया। बस नॉर्मल है, थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ एयर, प्रेशर ग्रेडियंट और कंप्रेसिबिलिटी। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आता है, फोर्थ 1, सेकंड 2, है ना, सेकंड थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कॉपी करिए। उसके बाद हम ये 2024 का देखते हैं, 2025 का था यूनिट डायमेंशन का, और अब हम देखेंगे 2024 का। इसको हम मिटाएंगे इरेज करने के बाद। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।